मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। आप तमाम का शुक्रिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त कम है, बहुत से मुकामात पर हमको आज आखिरी दिन है इंतखाबी मुहिम का, हमको अपनी बात वहां पर जाकर रखना है। आपने सुना होगा कि सब लोग आकर बोलते हैं कि हैदराबाद से निकलकर ये ओवैसी यहाँ पर क्यों आया है। जन स्वराज भी कहती है, तेजस्वी भी कहता है, बीजेपी आरएसएस भी कहती है। इनका सवाल वाजबी है, मगर हम उनको बताना चाह रहे हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम में लालच होता तो हम किसी नाम निहाद सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार के लिए जाकर कामयाबी के लिए उनकी कोशिश करते। अगर हमको सत्ता से मतलब होती तो हम कोई मंत्री पद का पोस्ट लेकर हम बैठ जाते। अब आप याद रखिए, हम जब पहली मर्तबा यहाँ पर आए 2015 में, मैंने सीमांचल की आवाम की आंखों में एक इखलास देखा, एक नेकनियती को देखा। उनके पेशानियों और उनसे बात करने के बाद महसूस हुआ कि भारत में अगर किसी कौम को, किसी मुकाम की जनता को अगर पसमानदा रखा गया है तो वो सीमांचल की आवाम है। उसी वक्त हमने तय किया कि अब सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। मैं यहाँ खड़े होकर सीमांचल और जोकीहाट के अहले दिल लोगों की तारीफ करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन बुजुर्गों का, उलेमा का, जिन्होंने तौहीद के पैगाम को यहाँ पर आम किया और यहाँ की जनता को दीन से वाबस्ता किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ आपके दिल के किसी कोने में आप मेरे ताल्लुक से अगर आप मोहब्बत रखते हैं, वो मेरे लिए मेरी जिंदगी का खजाना है। मैं आपको बताने आया हूं कि यहाँ पर जो अवाम है सीमांचल की, भारत में किसी सरजमीन की अवाम का इतना इस्तेसाल नहीं हुआ जो सीमांचल की अवाम का इस्तेसाल किया गया। उनसे वोट लिया गया सरकार बनाने के नाम पर, मगर सीमांचल में कोई विकास का काम नहीं किया गया। और लोग इतनी बड़ी तादाद में उस गुनाहगार की तकरीर को सुनने के लिए जमा होते हैं। लोग इसलिए जमा होते हैं क्योंकि मैं वो बात करने की कोशिश करता हूं जो आपके दिल के किसी कोने में छुपी हुई होती है। मैं वो बात करता हूं जो आपका दिमाग आपसे बोलता है कि बोलो, इंसाफ कब किया जाएगा सीमांचल की जनता से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। अल्लाह ने मुझे बेशुमार नेमतों से नवाजा। अगर कोई मुझसे कहेगा कि 40 साल पहले सऊदीन ओवैसी तुम क्या सोच सकते थे कि अल्लाह तुमको ये मुकाम और मोहब्बत अता करेगा, तो मैं उसकी इस बात पर शायद हंस देता।